स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको क्लास सेकंड की मैथ्स पढ़ाई जा रही है और हमारा मेजरमेंट चैप्टर चल रहा है। मेजरमेंट में अभी हम लेंथ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लेंथ से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक्स आपको पिछली क्लासेस में कराए जा चुके हैं, पिछले वीडियो में आपको समझाए जा चुके हैं। आज की क्लास में हम लेंथ से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम या स्टेटमेंट सम्स करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट सम लिखा है, इसे हम पढ़ेंगे और समझेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। इसे आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करिए। अ पीस ऑफ थ्रेड इज 36 मीटर लॉन्ग एंड अनदर पीस ऑफ थ्रेड इज 13 मीटर लॉन्ग। दे आर joined together. What is their total length? Now we try to solve it. First of all, we will write the statements for this sum. The first statement, पहली स्टेटमेंट रहेगी length of a piece of thread is equal to 36 मीटर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप समझिए, दो आपको थ्रेड दिए गए हैं जिनकी अलग अलग लेंथ आपको गिवन है। तो हमें सबसे पहले स्टेटमेंट में दोनों की लेंथ को इस तरह से लिख देना है। तो सबसे पहले हमने लिख दिया लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ थ्रेड इज इक्वल टू 36 मीटर। Now next another piece of thread is 13 meter. It means we have to write the second line. Another piece of thread, length of another piece of thread is equal to. Statement हमेशा बहुत छोटी लिखी जाती है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे another piece of thread is equal to 13 meter. जब भी हम स्टेटमेंट लिखते हैं हमें बहुत छोटा छोटा स्टेटमेंट लिखना होता है, जिससे कि वो इफ़ेक्टिव होगा। बहुत बड़े बड़े और लंबे लंबे स्टेटमेंट्स हमें नहीं लिखने होते हैं। तो आप इस तरह समझिए और इसे लिखिए। तो नेक्स्ट लाइन में हमने लिख दिया अनदर पीस ऑफ थ्रेड इज इक्वल टू 13 मीटर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लाइन में पूछा गया है व्हाट इज देयर टोटल लेंथ। तो स्टेटमेंट लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ बोथ थ्रेड इज इक्वल टू। टोटल लेंथ ऑफ बोथ थ्रेड्स इज इक्वल टू। अब हम इन दोनों थ्रेड को ऐड कर लेंगे। दोनों थ्रेड की जो लेंथ है उसे हम ऐड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 36 मीटर प्लस 13 मीटर, इस तरह से हम सबसे पहले मीटर लिखेंगे। देन 6 प्लस 3 इक्वल टू 9, 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। तो आंसर हो गया 49 मीटर। लास्ट में लिख देंगे आंसर इज इक्वल टू 49 मीटर। तो स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आ गया होगा। इसे आप अपनी नोटबुक में नोट करिए। इस तरह से लेंथ के हमने बहुत सारे सम्स इस वीडियो में समझाए हैं। आप इन्हें पढ़िए, समझिए और करने की कोशिश करिए। और उसके साथ ही कुछ सम्स आपको असाइनमेंट के लिए भी दिए गए हैं, उन्हें भी आप सॉल्व करिए। तो चलिए नेक्स्ट सम देख लेते हैं। नेक्स्ट सम इज द लेंथ ऑफ रेड कलर रिबन इज 25 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ ग्रीन कलर रिबन इज 48 सेंटीमीटर। विच रिबन इज लॉन्गर एंड बाय हाउ मच। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमें लास्ट लाइन को पढ़कर समझना होता है कि हमें क्या पूछा जा रहा है और उसी हिसाब से हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो यहाँ पर आप देखिए विच रिबन इज लॉन्गर, कौन सा रिबन लंबा है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो चलिए समझ लेते हैं इसे कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेटमेंट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ रेड कलर रिबन
is equal to 25 सेंटीमीटर। स्टेटमेंट में सबसे पहले दोनों कलर के जो रिबन हैं उनका लेंथ लिखेंगे और लास्ट वाली लाइन में कंक्लूजन लिखा जाता है। लास्ट वाली लाइन को पढ़ करके हमें ये समझना होता है कि यहाँ पर एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहली लाइन में हमने लिख दिया लेंथ ऑफ रेड कलर रिबन इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे लेंथ ऑफ ग्रीन कलर रिबन इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, अब लास्ट वाली लाइन में पूछा गया है विच रिबन इज लॉन्गर एंड बाय हाउ मच। तो यहाँ देखिए 48 इज ग्रेटर देन 25। इट मीन्स जो ग्रीन कलर रिबन है वो बड़ा है, लॉन्गर है। तो हम इस तरह से शो करेंगे 48 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम इस तरह ग्रेटर का साइन लगाएंगे। स्टेटमेंट को इस तरह से लिखने से बहुत ही बेटर प्रेजेंटेशन होती है। तो आप इस तरह से इसे समझिए और लिखिए 48 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। तो अब हमें ये पता लग गया कि ग्रीन कलर रिबन लॉन्गर है, लेकिन हाउ मच, यहाँ पर हमें हाउ मच का आंसर देना है। विच रिबन इज लॉन्गर एंड बाय हाउ मच। तो हमने ये तो देख लिया कि ग्रीन कलर रिबन इज लॉन्गर। अब हाउ मच के लिए हम इसे माइनस करेंगे। तो 48 माइनस 25 हम कर लेंगे। 8 माइनस 5 3, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमें आंसर मिल गया 23। इट मीन्स ग्रीन कलर रिबन इज 23 सेंटीमीटर लॉन्गर देन रेड कलर रिबन। तो हम आंसर में लिख देंगे ग्रीन कलर रिबन इज लॉन्गर। तो हमने लिख दिया ग्रीन कलर रिबन इज लॉन्गर या ग्रेटर बाय 23 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, इसे अपनी नोटबुक में आप नोट कर लीजिए और इसे समझिए। यहाँ पर हमने आपको दो स्टेटमेंट सम समझा दिए, एक में एडिशन था और एक में सब्ट्रैक्शन था। अब चलिए नेक्स्ट सम देख लेते हैं। नेक्स्ट सम है मयंक बॉट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हिज शर्ट एंड 1 मीटर 36 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर ट्राउजर। हाउ मच क्लॉथ डिड ही बाय टुगेदर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम शर्ट और ट्राउजर का लेंथ लिखेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखेंगे लेंथ ऑफ क्लॉथ फॉर शर्ट। लेंथ ऑफ क्लॉथ फॉर शर्ट इक्वल टू नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ट्राउजर। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ क्लॉथ फॉर ट्राउजर। लेंथ ऑफ क्लॉथ फॉर ट्राउजर इज इक्वल टू 1 मीटर 36 सेंटीमीटर। यहाँ पर लास्ट लाइन को पढ़कर हमें समझना है कि सम के अंदर हमें एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर लिखा है टुगेदर। हाउ मच क्लॉथ डिड ही बाय टुगेदर। तो टोटल क्लॉथ उसने कितना बाय किया उसे हमें जानने के लिए इसे एडिशन करना होगा। तो लास्ट स्टेटमेंट हम लिखेंगे क्लॉथ ही बॉट टुगेदर is equal to
अब यहाँ इन दोनों लेंथ को हम ऐड करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे और सेंटीमीटर के साथ सेंटीमीटर और मीटर के साथ मीटर ऐड कर लेंगे। 2 मीटर 15 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर 36 सेंटीमीटर। 5 + 6 = 11, 1 कैरी। इस तरह से 3 + 1 + 1 = 5। अगेन मीटर ऐड करेंगे, 2 + 1 = 3। द आंसर विल बी 3 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट करिए और बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर आपको मेजरमेंट चैप्टर सिखाया जा रहा है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगती है तो आप वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए अब हम और दूसरे सम्स देख लेते हैं। यहाँ पर हम मेजरमेंट के लेंथ चैप्टर से रिलेटेड कुछ सम्स आपको करा रहे हैं। 1 बाय 1 आप इसे सीखते जा रहे हैं और कुछ सम्स आपको यहाँ पर कराएंगे, कुछ सम्स आपको असाइनमेंट के रूप में दिया जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर ये सभी सम्स आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सम है, अ क्लॉथ मर्चेंट हैड 58 मीटर 71 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ. He sold 39 meter 58 centimeter from it. How much cloth has left with him? तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम लिखेंगे कि मर्चेंट के पास कितना क्लॉथ है। मर्चेंट हैड क्लॉथ इज इक्वल टू 58 मीटर 71 सेंटीमीटर। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई। मर्चेंट हैड क्लॉथ इज इक्वल टू 58 मीटर 71 सेंटीमीटर। नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट, यहाँ पर लिखा है ही सोल्ड 39 मीटर 58 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। इस क्लॉथ में से उसने सोल्ड किया, तो हमने लिख दिया ही सोल्ड क्लॉथ इज इक्वल टू 39 मीटर 58 सेंटीमीटर। स्टेटमेंट करते हुए हमें लास्ट जो लाइन है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। लास्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, क्लॉथ वाज लेफ्ट विद हिम इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने कुछ क्लॉथ में से कुछ क्लॉथ को, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, मर्चेंट के पास कुछ क्लॉथ था और उसने उसमें से कुछ क्लॉथ को सोल्ड किया है। इट मीन्स यहाँ पर हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सेंटीमीटर से हम सेंटीमीटर सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 - 8, तो यहाँ पर हम बोरो लेंगे। 7 को 6 कर देंगे और 1 को हम 11 लिखेंगे। 11 - 8 देन 6 - 5। तो इस तरह से हम सबसे पहले सेंटीमीटर को माइनस करेंगे। जब ऊपर छोटा नंबर होता है तो हम इसे बोरो लेते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले हमें बोरो लेना होता है। अब हम 11 में से 8 माइनस करेंगे और 6 में से 5 माइनस करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब मीटर से मीटर को माइनस करेंगे। 8 - 9 नहीं हो पाएगा। छोटे नंबर से हमें माइनस करने के लिए बोरो लेना होगा। तो हमने 5 से बोरो लिया 1 नंबर। 5 को हमने लिख दिया 4 और 8 को हमने लिख दिया 18। अब 18 - 9 4 - 3, इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो 18 - 9 = 9, 4 - 3 = 1। तो इस तरह आंसर आ जाएगा 19 मीटर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें आंसर मिल गया 19 मीटर 13 सेंटीमीटर। तो क्लॉथ वाज लेफ्ट विद हिम इज इक्वल टू 19 मीटर 13
सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, इसे आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करिए। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट सम कर लेते हैं। Anu is 1 meter 44 centimeter tall. Her sister Madhu is 16 centimeter taller than her. What is the height of Madhu? स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको क्वेश्चन समझना होगा। यहाँ पर दो गर्ल हैं, अनु एंड मधु। अनु की तो हमें हाइट दे रखी है, लेकिन हर सिस्टर मधु, जो मधु है, उसकी हाइट नहीं दे रखी। उसके लिए हमें ये बता रखा है कि वह उससे इतनी टॉल है, अनु से इतनी टॉल है, यानी 16 सेंटीमीटर टॉल है। तो अब हमें इस क्वेश्चन को बहुत सावधानी से करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे हाइट ऑफ अनु, या क्योंकि हम ये लेंथ का क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम लेंथ भी लिख सकते हैं, लेंथ या फिर हाइट ऑफ अनु इज इक्वल टू 1 मीटर 44 सेंटीमीटर। अब हम नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे। हर सिस्टर मधु इज 16 सेंटीमीटर टॉलर देन हर। तो 16 सेंटीमीटर उससे ज़्यादा टॉल है। इट मीन्स अगर हमें मधु की हाइट निकालनी है तो अनु की हाइट में हमें 16 सेंटीमीटर ऐड करना होगा, तभी मधु की हाइट हम निकाल पाएंगे। तो इस तरह से अब हम सेकंड स्टेटमेंट में लिखेंगे मधु इज टॉलर देन हर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सेंटीमीटर के नीचे ही सेंटीमीटर लिखेंगे। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होता है कि सेंटीमीटर के साथ हम सेंटीमीटर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, और मीटर के साथ मीटर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने, क्योंकि सेंटीमीटर है इसलिए उसी सेंटीमीटर के नीचे इसे लिखा। अब लास्ट लाइन में है व्हाट इज द हाइट ऑफ मधु। मधु की हाइट निकालने के लिए हम अनु की हाइट में 16 सेंटीमीटर को ऐड करेंगे। तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ मधु इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से क्वेश्चंस आप करिए, आपको समझ में आएंगे। यहाँ पर हम इसे ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 44 सेंटीमीटर प्लस 16 सेंटीमीटर। 6 + 4 = 10। 0 नीचे लिखेंगे, 1 कैरी में लिखेंगे ऊपर। इन सबको ऐड करेंगे, 4 + 1 + 1 = 6, देन 1 मीटर। तो आंसर हो गया हाइट ऑफ मधु इज इक्वल टू 1 मीटर 60 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, जब भी हमें स्टेटमेंट सम सॉल्व करने होते हैं तो लास्ट वाली लाइन को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना होता है, क्वेश्चन में ये पता कर सकें कि ये क्वेश्चन में एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर हमने आंसर लिख दिया, मधुस हाइट इज 1 मीटर 60 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सम है सानवी कैन कवर 33 सेंटीमीटर इन 1 स्टेप while Manvi can go 42 centimeter in 1 step. Who covers more length in 1 step by how much? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे लास्ट वाली लाइन पे हम ध्यान देंगे, who covers more। यहाँ पर किसने ज़्यादा कवर किया, who covers more। अब यहाँ पर हम इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, who covers